दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो है बुद्धिमान हाथी की कहानी। एक जंगल में एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह हाथी अपने पूरे परिवार के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल को जा रहा था। रास्ते में हाथी को एक चमकती हुई चीज दिखी। हाथी के मन में विचार आया कि आखिर यह चीज क्या है जो इतना ज्यादा चमक रही है। हाथी अपनी धुन में मगन होकर उस चीज की तरफ बढ़ता चला गया, जिस वजह से वह अपने परिवार से अलग हो गया। जैसे ही हाथी चमकती हुई चीज के पास पहुंचा तो वह कुछ और नहीं बल्कि एक कील थी जो सूरज की रोशनी पड़ने से इतना चमक रही थी कि गलती से हाथी का पैर उस कील के ऊपर पड़ गया और वह हाथी के पैर में घुस गई, जिसकी वजह से हाथी के पैर से खून ही खून बहने लगा। हाथी का पूरा परिवार काफी दूर निकल चुका था। अब हाथी किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। बेचारा हाथी रात भर वहीं बैठकर दर्द के मारे कहाड़ता रहा, जब तक हाथी के परिवार को पता चलता कि छोटा हाथी उनसे अलग हो चुका था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा काफी हो गया था, इस वजह से वह अपने छोटे हाथी को नहीं ढूंढ पाए। अगली सुबह एक बूढ़ा दंपति उस रास्ते से गुजरा तो उन्होंने देखा कि हाथी का बच्चा लेटा हुआ है, जिसके पैर से खून ही खून निकल रहा था। उन्होंने जैसे तैसे हाथी के पास जाने की हिम्मत की। उन्होंने देखा हाथी का पैर सूजा हुआ था और एक मोटी सी कील हाथी के पैर में चुभी हुई थी। बूढ़े हाथी ने फटाफट उस कील को निकाला और जैसे ही हाथी के पैर से कील निकली तो खून बहने लगा। इसके साथ ही हाथी का दर्द भी कुछ कम हुआ, उसे होश आने लगा। बूढ़े दंपति को देखकर हाथी थोड़ा डर सा गया, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा था और वह समझ चुका था कि यह दंपति उसकी मदद कर रहा है। हाथी के पैर से बहते हुए खून को रोकने के लिए बूढ़ी औरत ने घाव को पानी से धोकर कपड़े से बांध दिया। इतनी देर में हाथी का परिवार भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। हाथी के एक झुंड को अपनी तरफ आता देख बूढ़ा दंपति डर गया। वह समझ चुके थे कि यह हाथी का परिवार है, इसलिए वे छोटे हाथी को वहीं छोड़कर अपने घर की ओर चल दिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़ा दंपति इस घटना को भूल चुका था। जिस गांव में बूढ़ा दंपति रहता, वहाँ एक जमींदार बहुत ही दुष्ट था। वह जमींदार पूरे गांव में कर वसूली किया करता था। जो भी परिवार कर नहीं दे पाता था, जमींदार उससे खाने का अनाज भी साथ ले जाता था। बहुत परेशान करता था। बूढ़ा दंपति अब बीमार रहने लगा, जिस वजह से वह अपने हिस्से का कर भी नहीं दे सके। इसलिए जमींदार उनके खाने का अनाज अपने साथ ले गया। एक दिन बूढ़ा दंपति जब सुबह उठा तो उनके घर के आगे एक अनाज की बोरी रखी हुई थी। बूढ़े दंपति को यह समझ नहीं आया कि यह अनाज की बोरी आई कहाँ से होगी, क्योंकि दंपति के पास तो खाने के लिए अनाज की कमी थी। इसलिए उन्होंने उस बोरी को अपने पास ही रख लिया। अब गांव में यह शोर होने लगा कि जमींदार के घर से अनाज की एक बोरी कौन उठा ले गया है। अगले दिन सुबह फिर से बूढ़े दंपति को अपने घर के बाहर एक चीनी की बोरी रखी हुई मिली। इस बार भी यह चीनी की बोरी जमींदार के घर से ही चुराई गई थी। अब बूढ़े दंपति को पूरा यकीन हो गया था कि कोई जमींदार के घर से अनाज चोरी करके उनके घर के बाहर रख जाता है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। यह जानने के लिए उन्होंने उस रात भर जागकर पहरेदारी करने की ठानी। जैसे ही रात हुई तो उन्होंने देखा एक हाथी अपनी सूंड से गन्ने दबा कर लाया और उनके दरवाजे पे रख दिए। हाथी ने भी बूढ़े दंपति को देख लिया और वह उन्हीं के सामने बैठ गया। बूढ़ा दंपति उस हाथी को देखकर डर गए। दंपति को डरता देख हाथी ने अपना पाँव आगे बढ़ा दिया, जिस पर एक बड़े से घाव का निशान था। इस घाव को देखकर बूढ़े दंपति को वह घटना याद आ गई जब उन्होंने एक छोटे से हाथी के पैर से कील निकाली थी। बूढ़ा दंपति अब समझ गया था कि वह वही छोटा हाथी है, अब बड़ा हो चुका है और उनकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने भी उसकी मदद की थी। बूढ़ा दंपति हाथी को पहचान गया। वह हाथी के पास गए तो हाथी ने उन दोनों को सूंड से उठाकर अपनी पीठ में बिठा लिया। इतनी ही देर में जमींदार और उसके आदमी हाथी के पीछे पीछे बूढ़े दंपति के घर पहुंच गए। जमींदार और उसके आदमी ने हाथी को अपने काबू में करने की कोशिश करी, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से सबको उठाकर फेंक दिया, जिससे जमींदार और उसके आदमियों के पैर टूट गए।
जमींदार जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। अब गांव में सबको पता चल गया कि हाथी बूढ़े दंपति की मदद करता है और अब जमींदार से गांव के लोगों को परेशान करना भी बंद कर दिया। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।